बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसदीन पर। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। इज़ान करामी, एक मरतबा फिर आप तमाम साहिबान ईमान के सामने तारीख़ इस्लाम का इंतहाई अहम मौजू पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आज की गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला खिलाफत के हवाले से होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से चंद रोज कबल इरशाद फरमाया था कि मुझे कागज कलम लाकर दो ताकि मैं तुम्हें एक ऐसी तहरीर लिखवा दूं कि जिसके बाद तुम कभी गुमराह न होगे। तो हाजरीन में से हजरत उमर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नगल कुफ्र नाबाशात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है बीमारी का गलबा है, हमारे लिए किताबुल्लाह काफी है। और उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सामने से उठकर चले जाओ, यहां से निकल जाओ। और इसके अलावा भी तारीख़ इस्लाम में कुछ ऐसे सख्त अल्फाज मिलते हैं कि जो हजरत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वहां पर मौजूद लोगों के दरमियान फरमाए थे। इसी तरह जब खुद हजरत उमर का दौरे खिलाफत आता है तो एक मर्तबा हजरत इब्ने अब्बास, वही हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के जो वाक़िया किरतास को जब भी याद किया करते थे तो उन्हें वो जुमेरात का दिन याद आ जाता था, जैसा कि बुखारी के अंदर भी यह बात नकल है। और फिर उसके बाद वो गिरिया उजारी किया करते। तो एक मर्तबा हजरत उमर और हजरत इब्ने अब्बास के दरमियान खिलाफत के मौजू पर जो है वो आपस में गुफ्तगू हुई। वो क्या गुफ्तगू हुई वो मैं आपके सामने आज पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। बिरादरान अहले सुन्नत की किताब अल कामिल फी तारीख से। अगर हम अरबी की अल कामिल फी तारीख ले लें तो अरबी की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 435 के ऊपर, सफा नंबर 435 के ऊपर जो है ये रिवायत मौजूद है। और इसी तरह अगर हम उर्दू वाली ले लें तो उसके सफा नंबर 477 के ऊपर, जिल्द 2 सफा नंबर 477 के ऊपर ये रिवायत मौजूद है। यहां से मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत उमर के दरमियान खिलाफत के ऊपर क्या डिस्कशन हुई थी। ये इंतहाई बहुत ही अहम गुफ्तगू है और आपने अपने जहन में वाक़या किरतास को जरूर रखना है और फिर उसके बाद इस वाक़ये को देखना है आपने कि हजरत उमर ने फरमाया कि ए इब्ने अब्बास, क्या तुम जानते हो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुम्हारी कौम को इस खिलाफत के मनसब से किसने रोका है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने उसका जवाब देना पसंद नहीं किया, इसलिए मैंने अर्ज किया अगर मैं नहीं जानता हूं तो इससे अमीर अल मोमिनीन खुद मुझे बाखबर कर दे। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि वो ये नहीं चाहते थे कि तुम्हारे अंदर नबूवत और खिलाफत दोनों चीजें एक साथ जमा रहें, कहीं तुम अपनी कौम से बदसलूकी करने लगो। इसलिए कुरैश ने इसे अपने लिए पसंद किया और उनकी ये राय दुरुस्त थी और उसमें वो कामयाब रहे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे चलकर फरमाते हैं उनके जवाब में कि मैंने अर्ज किया ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप मुझे गुफ्तगू करने की इजाजत दें और मुझ पर नाराज भी ना हो तो मैं फिर कुछ अर्ज करना चाहता हूं।
तो हजरत उमर ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, तुम्हें बोलने की इजाजत है। देखिए, बोलने से पहले हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या फरमा रहे हैं कि जब मैं गुफ्तगू करूंगा तो फिर मुझे बोलने का हक भी देना, मुझसे मेरे बोलने का हक मत ले लेना, और फिर खफा भी ना होना, नाराज भी ना होना जब मैं फिर हक बात करूंगा। तो हजरत उमर ने कहा कि तुम्हें इजाजत है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा कि कुरैश ने अपने लिए इस खिलाफत के काम का इंतखाब किया है, जैसा कि आपने फरमाया, और इस मामले में वो दुरुस्त थे, जैसा कि आपकी ये राय है। चुनाचे वो कामयाब भी हुए, जैसा कि आपने इरशाद फरमाया है। इस पर फिर मेरी राय यह है कि अगर कुरैश के ये लोग, कुरैश अपने लिए ये इंतखाब उस वक्त कर लेते जब अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियार दिया था, तो उस वक्त ये मामला सही, न काबिल रद्द और न काबिल हसद होता। आपने ये भी फरमाया कि वो लोग ये नहीं चाहते थे, यानी हजरत उमर ने जो फरमाया था ऊपर, जैसे कि आपने सुना कि यानी कि कुरैश के लोग ये नहीं चाहते थे कि नबूवत और खिलाफत दोनों चीजें हमारे अंदर जमा हो जाएं, जैसा कि आपने फरमाया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या फरमा रहे हैं हजरत उमर से कि जैसा कि आपने कहा कि कुरैश के लोग ये नहीं चाहते थे कि नबूवत और खिलाफत ये दोनों चीजें हमारे अंदर जमा हो जाएं। इस पर अर्ज करता हूं कि अल्लाह ताला ने भी, अब ये पॉइंट जो है बहुत ही काबिल तवज्जो है, बहुत अहम नुक्ता जो है अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान करने वाले हैं और इसमें बहुत बड़ा फैसला देने वाले हैं। अब हजरत अब्दुल्ला, अब और फिर इसके बाद जो हजरत अब्दुल्ला फरमाएंगे, फिर हजरत अब्दुल्ला पर क्या फतवा लगाएंगे वो भी हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने भी एक जमात की नापसंदीदगी का जिक्र करते हुए फरमाया था, अल्लाह ताला ने भी एक जमात की नापसंदीदगी का जिक्र करते हुए फरमाया है, ये इस वजह से हुआ कि उन्होंने इस वही को जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है पसंद नहीं किया। यानी अल्लाह की नाजिल करदा वही को एक जमात ने पसंद नहीं किया, इसलिए बहुत तवज्जो, इसलिए उसने उनके आमाल को बेकार कर दिया। अल्लाह ने उस जमात के अमाल को क्या कर दिया? बेकार कर दिया। इस पर हजरत उमर ने फरमाया, हाय अफसोस। अब हजरत उमर तो समझ गए कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या कहना चाह रहे हैं और इनकी मुराद इससे क्या है और ये किस पर बात कर रहे हैं। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छे। तो हजरत उमर ने फौरन जवाब दिया, हाय अफसोस, खुदा की कसम, ए इब्ने अब्बास, मुझे तुम्हारे में ऐसी खबरें मिलती रहती थी जिन पर यकीन करना मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि इससे तुम्हारी कदर व मंजिलत मेरे दिल से दूर होने का अंदेशा था। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो क्या बातें हैं? अगर वो बातें सही हैं, जैसा कि लोग आपको मेरे खिलाफ करते रहे हैं, तो आपके लिए ये मुनासिब नहीं है कि आप मेरा मर्तबा घटाएं, और अगर वो बातें गलत हैं तो मेरे जैसा इंसान उससे दूर कर सकता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपने फरमाया कि मुझे इतला मिली है कि तुम ये कहते हो कि, ठीक है, हमसे खिलाफत को हसद और जुल्म की वजह से अलग रखा गया है। हजरत उमर क्या फरमा रहे हैं कि इब्ने अब्बास, मुझे इतला मिली है कि तुम ये कहते हो कि उन्होंने, यानी कुरैश ने हमसे खिलाफत को हसद और जुल्म की वजह से अलग कर रखा है। मैंने कहा, आपने जुल्म का जिक्र किया है तो वो हर जाहिल और अक्लमंद पर जाहिर है। आप जो जुल्म का कर रहे हैं तो वो हर जाहिल और अक्लमंद पर जाहिर है कि हम पर जुल्म हुआ है कि नहीं हुआ। जहां तक बात हसद की है तो हसद इबलीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर भी किया था और हम तो उन्हीं की औलाद है। हजरत उमर ने फरमाया, अब वाक़या किरताज जहन में रहे, फरमाया हजरत उमर ने कि ए बनु हाशिम, क्या कह रहे हैं? ए बनु हाशिम, तुम्हारे दिलों से हसद और कीना कभी नहीं जाएगा। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफ्र, कुफ्र नाबाशा। कि हजरत उमर क्या कह रहे हैं कि ए बनु हाशिम, तुम्हारे दिलों से हसद और कीना कभी नहीं जाएगा।
मैंने कहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि अमीर अल मोमिनीन यहीं पे ठहर जाइए, रुक जाइए यहीं पर। आप ऐसे लोगों के दिलों को हसद और फरेब का हुक्म न दें जिनको अल्लाह ने बिल्कुल पाक साफ कर दिया है। इशारा आये ततहीर की जानिब है, क्योंकि रसूलुल्लाह का कल्ब मुबारक भी तो बनु हाशिम के कल्ब का एक हिस्सा है। रसूलुल्लाह का कल्ब मुबारक भी बनु हाशिम के कलूब का एक हिस्सा है। आप जो बात कर रहे हैं तो रसूलुल्लाह पर भी आपकी बात हिट हो रही है। तो हजरत उमर फरमाते हैं, ए इब्ने अब्बास, तो मेरे पास से चले जाओ, चले जाओ, अभी अभी मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाओ। मैंने कहा बहुत बेहतर। और जब मैं जाने के लिए खड़ा हुआ तो आपको शर्मिंदगी महसूस हुई। कहने लगे, इब्ने अब्बास तुम बैठे रहो, मुझे तुम्हारे हकूक का शिद्दत से ख्याल है और मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे आप पर और हर मुसलमान पर कुछ हकूक हैं, जो कोई उन हकूक की हिफाजत करेगा तो वो खुश नसीब है, और जिसने हक तलफी की तो वो बदनसीब है। और उसके बाद ये कहकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उठकर वहां से चले गए। फैजान करामी, ये है वो अहम तरीन गुफ्तगू खिलाफत के हवाले से कि जो खुद हजरत उमर और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के दरमियान हुई। और उसमें हजरत उमर ने खुद इस बात का इतराफ किया कि कुरैश वाले ये नहीं चाहते थे कि खिलाफत और नबूवत ये दोनों एक ही खानदान में जमा हो जाए। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनी हाशिम के हवाले से जो हमला हुआ एक मर्तबा फिर, और जिसका जवाब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने वहीं पर दिया है कि जिनके दिलों की तहारत की गवाही अल्लाह कुरान में दे, आप उनके दिलों पर हमला कर रहे हैं, उनके दिलों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कहते हैं कि चले जाओ, निकल जाओ मेरी बारगाह से। और फिर आखिर में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपने हक के बारे में जतलाते हैं और उसके बाद ये कहकर चले जाते हैं। तो पस मालूम हुआ, जो कहते हैं खिलाफत के हवाले से जो गुफ्तगू की जाती है, तो पस मालूम हुआ कि खिलाफत को खानदान बनी हाशिम से क्यों दूर किया गया, क्यों अलग किया गया, हसद की बिना पर। बस खुदावंद आलम हमें हक सुनने की और हक को कबूल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, इस बंदा हकीर को दुआओं में याद रखिए। इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।